मैं टिकैत को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि वो पाकिस्तान परस्त नहीं है। यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे राष्ट्र विरोधी बना दे। राष्ट्र का ये विरोध करते हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। आप तो टिकैत की भाषा बोल रहे हैं। मैं भारत की भाषा बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की भाषा बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी हैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ, जो राष्ट्र के साथ प्रेम करते तो हैं। हमला क्यों हुआ फिर? हमला तो एक बात बताइए, गांधी जी पर हमला नहीं हुआ क्या? गांधी जी पर हमला किसने किया? यही आरएसएस के लोगों ने किया। जो भी आप सच बोलेंगे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सरकार के गलत निर्णय का, सरकार के गलत नीतियों का अगर आप विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं या टिकैत विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं। आप बता दिए सरकार का विरोध करना कहाँ से राष्ट्र विरोध? ये निश्चित रूप से जो टिकैत पर हमला हुआ है वो एकदम गलत है और संविधान के विपरीत है। संविधान में किसी की भी कोई आलोचना कर सकता है और उस पर हमला करना हमारे संविधान में किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर हमला करना ये निश्चित रूप से गैर कानूनी है। लेकिन वो तो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे ना राकेश टिकैत। सवाल ही नहीं उठता है जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो पाकिस्तान का समर्थन करे। पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान का समर्थन करने वाला कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। लेकिन गद्दार भारत नहीं है, इसका क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो 4 हिंदू पकड़े गए हैं और पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करते थे, तो अगर उन्होंने कहा कि देश के अंदर गद्दारी करने वाले लोग हैं तो कहाँ से गलत है? उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू परिवार के लोग हैं तो इस पर उन्होंने कहा। लेकिन भारत की जनता तो गुस्से में है ना पाकिस्तान को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, भारत की जनता गुस्से में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग गलत हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके लोग कह देते हैं कि राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करना, आदित्यनाथ का विरोध करना ये राष्ट्र का विरोध नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी कभी नहीं हो सकता। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध आप जोरदार तरीके से कर सकते हैं। ये आपका नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान को दोष ना देकर भारत के लोगों को दोष जी बता रहे थे टिकैत। सवाल ही नहीं उठता है। मैं टिकैत को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि वो पाकिस्तान परस्त नहीं है। यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे राष्ट्र विरोधी बना दे। राष्ट्र का ये विरोध करते हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। आप तो टिकैत की भाषा बोल रहे हैं। मैं भारत की भाषा बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की भाषा बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी हैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ, जो राष्ट्र के साथ प्रेम करते तो हैं। हमला क्यों हुआ फिर? हमला तो एक बात बताइए, गांधी जी पर हमला नहीं हुआ क्या? गांधी जी पर हमला किसने किया? यही आरएसएस के लोगों ने किया। जो भी आप सच बोलेंगे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सरकार के गलत निर्णय का, सरकार के गलत नीतियों का अगर आप विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं या टिकैत विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं। आप बता दिए सरकार का विरोध करना कहाँ से राष्ट्र विरोध? नरेंद्र मोदी देश नहीं है, हम देश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अभी आपने नहीं देखा कि 4 PM चैनल है, उस सरकार के खिलाफ जो है बोल दिया तो उसका आपने चैनल बंद कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया का काम है सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना और उनको सच का आईना दिखाना। अब इस पर आप गुस्से में है, राकेश टिकैत को माफी मांगनी चाहिए। सवाल ही नहीं। जनता अगर विरोध में होती, आज जाइए देखिए लाखों की भीड़ वहाँ जुटी है, लाखों लोगों की भीड़ जुटी है और किसके समर्थन में? टिकैत के समर्थन में जुटी है। इसीलिए आप गलत आरोप किसी पर न लगाइए। मोदी का विरोध हम करते हैं, चैनल विरोध करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विरोध करती है और सोशल मीडिया के लोग अगर विरोध करते हैं तो वह देश का विरोध नहीं हो तो सकता। टिकैत को माफी नहीं मांगनी चाहिए? किस बात का? हर चीज़ में आप माफ़ी मांगने की बात करते हो। क्यों माफ़ी मांगे भाई? अगर सरकार की गलत नीति है उसका विरोध करते हैं, जैसे किसान आंदोलन में था, तो आप हमेशा जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं उन्हीं को आप जा करके कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। ये कैसा नियम कानून है भाई हमारे संविधान में? लेकिन टिकैत तो कह रहे हैं ये नागपुरिया लोग हैं सब। निश्चित रूप से
नागपुरिया का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होता है। इनका मेन कार्यालय नागपुर में है और यही लोग अपने को राष्ट्रवादी मानते हैं, यही लोग अपने को राष्ट्रभक्त मानते हैं, यही लोग अपने को सनातन धर्मी मानते हैं, जबकि देश का कोई भी नागरिक इनसे प्रमाण पत्र नहीं मानता। इनके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये खुद हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये देश के नागरिकों का खून चूसने पर लगे हुए हैं और जो देशभक्त है उसको राष्ट्र विरोधी मानते हैं। हर आदमी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है। कानूनन संविधान ने हमें हक दिया है कि सरकार की गलत नीतियों का आप विरोध करिए। लेकिन हिंदुओं को भड़का रहे हैं राकेश टिकैत, सवाल ही नहीं उठता है। वो ये कह रहे हैं नए हिंदू आए हैं। हाँ, ये नए हिंदू हैं। आप बताइए ना, जो देश का नागरिक है, जो हिंदू है, जिनको बाप दादे से लोग हिंदू समझते हैं और वास्तव में वे हिंदू हैं, उनको आरएसएस के लोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आप हिंदू हो, आप हिंदू नहीं हो। ये कौन होते हैं? इनको कौन प्रमाण पत्र दिया है? हमको प्रमाण पत्र हमारे जगत गुरु शंकराचार्य देते हैं। हम चारों शंकराचार्यों को मानते हैं और इन लोगों ने शंकराचार्यों का भी अपमान किया है। ये खुद हिंदू नहीं है। हिंदू के नाम पर एक कलंक है, बदनुमा दाग हैं।